क्या होता है यूज़ ऑफ टिम्बर्स, हमारे वुड के यूज़ क्या क्या है, उपयोग क्या क्या है। तो क्या क्या उपयोग है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में वुड के, देखे होंगे आपने, बताइए। हाँ हाँ मैम। उपयोग यस मैम। बताओ नरेन। यस मैम, वोट के हम मैम बीम बना सकते हैं। बीम, हाँ मगर अब अभी के पटिया, टाइम में वो बीम नहीं बना सकते ना। अभी तो नहीं, अभी तो पटिया के कर रहे हैं ना तरापा। हाँ हाँ अब वो भी तरापे भी लोहे में आ गया मैम। और प्लाईवुड गेट बना सकते हैं। हाँ, डोर विंडो हाँ यस मैम। और फर्नीचर। फर्नीचर है, बेड है। उसके अलावा एंटिक्स बना सकते हैं, ठीक है, सजावटी सामान। एंटिक्स। ठीक है, यस। तो डिस्कस करते हैं हम यूज़ ऑफ टिम्बर। देयर इज़ हार्डली एनी मटीरियल अदर देन द टिम्बर, टिम्बर के जैसा या वुड के जैसा ही कोई और मटीरियल होगा हमारा विच कैन बी यूज्ड एज ऑल राउंड सब्सटीट्यूशन इन कंस्ट्रक्शन वर्क। क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो हमारी टिम्बर की विशेषता है, मतलब टिम्बर का जो काम है वो कोई और मटेरियल अभी तक हमको नहीं मिल पाया कि हमारा वो लकड़ी का काम कर सके हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, मतलब उसका कोई और विकल्प नहीं मिल पाया। किसका विकल्प, हमारे वुड का या टिम्बर का। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर डोर एंड विंडो फ्रेम्स। ठीक है, जब भी हमारी विंडो और डोर का फ्रेम बनता है तो हमको एक ही माइंड में बात आता है कि हमारा वुड यूज़ करेंगे हम। ठीक है, शटर्स ऑफ डोर, शटर्स मतलब हमारे पल्ले, ठीक है, शटर्स ऑफ डोर गेट के पल्ले, एंड विंडो रूफिंग मटीरियल्स एक्सेट्रास। क्या बोल रहा है कि हमारे विंडो का मटेरियल और रूफिंग मतलब जो छत पे भी डिजाइनिंग होती है उसका मटेरियल में भी हम किसका उपयोग करते हैं, वुड का या टिम्बर का। इट इज़ यूज फॉर फॉर्म वर्क ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, हमारे तरापे के काम में इसको लेते हैं। ठीक है, सेंटरिंग ऑफ एन आर्च, आर्च का सेंटर बनाने के लिए लेते हैं। सेंटरिंग मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी चीज को हम बनाते हैं तो एक फर्मा होता है। ठीक है, सुना होगा आपने कि फर्मा है ना, कुछ भी डिजाइन अगर हमको देनी है या कुछ भी चीज बनानी है तो हम उसका क्या फर्मा काटते हैं, फर्मा मतलब नाप। ठीक है, रहता है ना कि टेलर रहता है तो उसका भी एक फर्मा होता है, हर चीज का एक फर्मा होता है, वो उस हिसाब से फर्मा बना देता है। तो जब भी हमको अगर इसमें सिविल में भी कुछ चीज रहती है ना तो हम पहले फर्मे पे उसकी डिजाइन बनाते हैं, फिर उसको आकार देते हैं। काय का आकार, आकार देने में हमारा क्या काम में आता है, वुड काम में आता है। ठीक है, हमको ऐसा आर्च बनाना है, ठीक है, ऐसा आर्च बनाना, तो इसके लिए भी हम क्या फर्मा हमको पता पड़ेगा कि इतनी दूरी का हमको बनाना और इतना हमको डेप्थ रखना है। तो हम पहले फर्मे से उसका केस बनाएंगे। ठीक है, फर्मा मतलब एक खोखली जगह। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं उसमें कॉन्क्रीटिंग करते हैं, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो ठीक है, ये सेंटरिंग करना मतलब ये हमारा जो आर्च है इसकी सेंटरिंग करने के लिए भी हमारा क्या काम में आता है, हमारा टिम्बर। ठीक है, स्कार फोल्डिंग मतलब मचान बनाना, मचान आपने देखे, मचान के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता, प्लास्टर हो चाहे छत भरना हो तो हमारे सबसे ज़्यादा मचान यूज में आते हैं। ठीक है, स्कार फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, स्काफ फोल्डिंग, क्या बोलते हैं, स्काफ फोल्डिंग को हम बोलते हैं मचान। ठीक है, मचान बनाने में आज भी यूज होते हैं। इट इज यूज्ड फॉर फर्नीचर, फर्नीचर बनाने में यूज होते हैं। एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, हमारे खेती के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, टूल्स होते हैं, जो हमारे औजार होते हैं उसको बनाने में यूज होते हैं। स्पोर्ट्स का सामान बनाने में यूज होते हैं, हमारे बेसबॉल का बल्ला हुआ चाहे बैट हुआ। ठीक है, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में यूज होता है। ठीक है, ये क्या होगा, हमारे अदर यूज हो गए। ठीक है, पहले हमारे काम के जो यूज है सिविल इंजीनियरिंग वाले हम लिखेंगे, ठीक है, बाकी अदर यूज हो गए। ठीक है, ये रेलवे कोच का भी हमारे ही इंजीनियरिंग में यूज में लिखाएगा। एक सेकंड।
तो जो हमारा ये यूज था डोर विंडो के फ्रेम बनाने में, मतलब चौखट बनाने में, ठीक है, शटर ऑफ डोर्स, डोर्स के हमारे पल्ले बनाने में, विंडो के पल्ले बनाने में, रूफ में बनाने में, ठीक है, ये सब हम क्या यूज करते हैं इसमें, अपना वुड यूज करते हैं या टिम्बर यूज करते हैं अपने मचान बनाने में, ठीक है, सेंटर करने में, हमारे जो आर्च रहती है उसको सेंटर करने में, वर्क ऑफ सीमेंट कंक्रीट के लिए हम क्या लगाते हैं, अपने तरापे लगाते हैं, उसमें हम काय का यूज करते हैं, अपने वुड का या टिम्बर का। इट इज यूजली यूज्ड एज द फर्नीचर, एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिक के साधन बनाने में यूज होता है। मेकिंग ऑफ रेलवे कोच वेगन, मतलब रेलवे कोच में जो वेगन्स लगे रहते हैं डब्बे के अंदर में, जो कोच में जो भी फ्रेम लगी रहती है उसको बनाने में भी हम लकड़ियों का यूज करते हैं। मेकिंग ऑफ टॉय, एनग्रेविंग वर्क, मैचेस एक्सेट्रास, माचिस बनाने में, खिलौने बनाने में इसको यूज करते हैं, ठीक है। रेलवे स्लीपर, स्लीपर बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब स्लीपर मैंने बताया था आपको जब रेलवे पढ़ाया था, तो स्लीपर क्या होते हैं, जब मैं आपको रेलवे पढ़ा रही थी, चलो रुको मैं स्क्रीन शेयर, मगर स्क्रीन शेयर होता है ना तो वो लेक्चर वहीं का वहीं अटक जाता है वीडियो में। देखो अगर मुझे दिख जाता है रेलवे वाला डायग्राम, हाँ ये देखो, ये रेलवे का क्रॉस सेक्शन हमने बनाया था, ठीक है, इसमें ये रेल की पटरियां लगी थी, ये रेल के पहिए थे, ठीक है, पटरियों के नीचे लगा था ये स्लीपर। अगर जब हम ऊपर से प्लान देखते तो स्लीपर ऐसे दिखते हैं, ठीक है, बिछे हुए, और ये जो लाइन रहती है ये हमारी क्या देती है, रेल की पटरियां, ठीक है। तो हम स्लीपर बनाने में पहले वुड का यूज करते थे, टिम्बर का, मगर इसमें दिक्कत क्या पड़ी हमको, दिक्कत क्या पड़ी कि ये क्या, जब बारिश होती थी तो क्या होता था, किसके कांटेक्ट में आता था, बारिश के कांटेक्ट में आता था, तो ये क्या होता था, सड़ने लगता था, ठीक है, टाइम से पहले ही सड़ने हमारा लगता था। तो हम क्या करते हैं, इसका हमने क्या कर लिया, एक अल्टरनेट, एक नया विकल्प यूज कर लिया, तो हम बनाते हैं अब कंक्रीट के स्लीपर, ठीक है। कंक्रीट के स्लीपर एज इट इज बने हुए आते हैं, फिर ला करके इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनको बिछा देते हैं। तो ये हमारे कंक्रीट के स्लीपर आजकल बनते हैं, मगर पहले के टाइम में हम इसको टिम्बर के स्लीपर बनाया करते थे। दूसरी एक और चीज सुनना, टिम्बर कैसा रहता है, टिम्बर ऐसा रहता है कि अगर ये लकड़ी का पटिया है, मैं इसको थोड़ी ज्यादा बार ठोकूंगी तो क्या होगा, छेद हो जाएगा, ये अपनी जगह छोड़ देगा। मगर अगर कंक्रीट की बात करते हैं तो मैं इतना ज्यादा ठोकूंगी तो मतलब कंक्रीट की मजबूती ज्यादा रहती है ना, टिम्बर में तो क्या होगा, छेद हो जाएगा, कंक्रीट में होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या होता है कि हमारे जो स्लीपर अटैच रहते हैं रेल की पटरियों से, देखो ये इसके ऊपर रेस्ट करा हुआ है, मतलब ये यहाँ से नट बोल्ट लगेगा और ये इसमें कसा जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस मैम। मतलब पटरियों को, ये जो हमारी रेल की दो पटरियां, देखो प्लान देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऐसे देखेंगे कटा हुआ। अगर मैं पटरी को यहाँ से काटूं और ऐसे सामने रख के देखूं तो ऐसा दिखेगा, इसके नीचे तो ऐसे ये गिट्टी बिछी हुई दिखेगी, फिर ऐसे स्लीपर पड़े हुए दिखेंगे, फिर हमारी पटरियां दिखेगी, ठीक है। तो वही काम हुआ, ये गिट्टी हमारी दिख रही है, ये हमारे स्लीपर दिख रहे हैं, ये पटरी दिख रही है, और ये रेल के पहिए दिख रहे हैं, ठीक है। ये इस किस स्थिति में बताया, जब रेल इसके ऊपर खड़ी हुई है, अदरवाइज ये हमको ये सब नहीं दिखता है, हमको सिर्फ ऐसी पटरियां दिखती है। तो क्या होता है, हमको रेल की पटरियों को भी स्लीपर से जोड़ने के लिए हमको बोल्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ से मैं छेद करूंगी, यहाँ से छेद करूंगी और स्लीपर में ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है। अब आपने कितनी बार कैसे देखा, जब रेल की गाड़ी में बैठते हो ना तो कैसे ऐसी 2-3 पटरियां निकलती हुई दिखती है आपको, ठीक है ना। अगर क्यूरियोसिटी होती तो आप सोचते हो यार ये ऐसी कितनी सारी अलग अलग सी पटरियां निकलती है ना। देखिए ना पटरी, कभी आप खिड़की में से झांकते हो ना रेल में बैठे बैठे, तो ऐसी अलग अलग निकलती हुई दिखती है। तो क्या होता है, ये जब हमको डाइवर्ट्स करनी रहती है ट्रेन, लोकोमोटिव, ठीक है, ट्रेन को हम बोलते हैं लोकोमोटिव। लोको पायलट रहता ना, भर्तियां निकलती लोको पायलट की, निकली क्या अभी। लोको पायलट मतलब जो ट्रेन को चलाता है, लोको मतलब अपना ट्रेन, लोकोमोटिव ट्रेन को बोलते हैं। तो जब लोकोमोटिव
हमारा लोको पायलट चलाता है तो उसको पता रहता है कि ये डाइवर्जन कैसे कटना है, ठीक है। कभी होता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है, कभी 5 पे आती है। अब ट्रेन का रास्ता तो वही है, रूट तो एक ही होगा, ऐसे थोड़ी दो लाइन बिछा दी होगी इंदौर से आगर के बीच में, ठीक है। आगर से इंदौर के बीच में एक ही लाइन बिछेगी, मगर कभी इस प्लेटफॉर्म पे आती, कभी इस प्लेटफॉर्म पे आती, तो ऐसे बदल कैसे जाती है। तो क्या होता है कि हम ऐसे डाइवर्जन प्रोवाइड करते हैं। ये कौन प्रोवाइड करता है? अपने सिविल इंजीनियर। और चलाने वाले को ट्रेनिंग देते हैं तो उसको पता रहता है कि भैया ट्रेन को किधर डाइवर्ट करना है, किधर मोड़ना है, हैंडल किधर मोड़ना है। तो वो क्या होता है, डाइवर्ज होता है, हो जाती है, ठीक है। अब बात हुई कि जब इन दोनों को भी तो अपनी जगह पे रखना पड़ता होगा, और ट्रेन कैसी धर धर आती हुई आती है पू करके, मतलब देखो, मतलब मेरे जज्बातों पे मत जाओ, वो समझना। जब आती है ना, अगर आप प्लेटफॉर्म पे बहुत दूरी पे भी खड़े हुए रहते हो तो कैसा होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। मतलब आप जहाँ खड़े हुए हो वो जगह भी क्या होगी, वाइब्रेट होगी, वाइब्रेशंस होंगे उसमें। तो क्या होता है उससे कि जब इतने वाइब्रेशन हमको दूर खड़े रह कर के होते हैं, तो इस पटरी जिन पे ट्रेन चल के गुजरती होगी, या फिर पुल जिन पे से निकलती है ट्रेनें, पुल देखा है ना, लाल पुल उज्जैन वाला, है ना, लाल पुल के वहाँ पे वो ट्रेन निकलती है, ऐसे पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर से ऐसे स्टील का पुल बना हुआ है, ऐसे निकलती है। तो वो सब स्टील के बने होते हैं, स्टील मतलब अपने लोहे के। तो क्या होता है, ये वाला बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस देते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन लोड बहुत ज़्यादा आता है। तो वाइब्रेशन आता है तो अपनी एक तो हमको लोहे को जोड़ने के लिए क्या होती है, वेल्डिंग, ठीक है, आपने वर्कशॉप में पढ़ी होगी, अभी वर्कशॉप नहीं लगी नहीं होगी, मगर एक क्या होता है वेल्डिंग, और एक होती है बोल्टिंग, ठीक है। तो बोल्टिंग कैसे होती है कि मेरे को अगर इसको इसके ऊपर कुछ चीज़ रख के, जैसे ये रख के मेरे को जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों को ऐसे छेद करूँगी, ठीक है, यहाँ से छेद करूँगी और क्या कर दूँगी, बोल्ट कस दूँगी, है ना, ऐसे ही होता है। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है मेरी सबको? नेटवर्क वीक है क्या? यस मैम, आ रहा है। ठीक है। और एक तो होती है बोल्टिंग, और दूसरी क्या होती है बेटा, वेल्डिंग होती है। मतलब वेल्डिंग में क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे मटेरियल फिल करके, हाँ उस गोविंद को नंबर दे दो आपके। हाँ दे दो, मैंने तो कब से अनिल सर को भी बोला था कि दे दें, प्रैक्टिकल एग्जाम है इसलिए बोल रही हूँ। उसको मेरे नंबर भी दे दो और उसको वो फोटो भी दे दो, ताकि वो क्या होगा कि वो फोटो देख लेगा तो मेरे को लिख के व्हाट्सअप कर देगा क्वेश्चन। ठीक है मैम, भेज। तो क्या होता है, हमको इस चीज़ को, अगर दोनों स्टील के हैं तो हमको दोनों को जोड़ने के लिए, देखो कंक्रीट में तो क्या होता है कि कंक्रीट की थोड़ा सा छिलाई कर दो, उसमें वापस से कंक्रीट पोर कर दो और थोड़े से सरिये इधर के इधर बांध दो, तो वो क्या हो जाता है कि जोड़ बन जाता है। जैसे सपोज ये हमारा जॉइंट नहीं था, मगर हमको इन दोनों को जॉइंट करना और ऐसे बनाना है, तो अपन ने क्या करा, इसके सरिये उसको छीला, इसके सरिये थोड़े से निकाले और इसमें नए जो सरिये डालने उन दोनों को क्या कैसे कर दिया, टाई कर दिया, दोनों को बांध दिया, दोनों सरिये को, फिर तराप पे लगा दिए और इसमें माल भर दिया, तो ये हमारा जॉइंट क्या हो गया, इससे बन गया। तो मतलब ये जॉइंट बन गया। अब अगर स्टील का होगा, ये पतरा हमारा स्टील का है, ये भी स्टील का है, इसको जोड़ना है, तो क्या करूँगा मैं, इससे थोड़ा सा बड़ा लूँगी, है ना, यहाँ तक का लिया, एक के ऊपर एक ओवरलैप करा, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया, मतलब ये यहाँ तक है, और ये वाला कैसा लिया, थोड़ा बड़ा लूँगी, ठीक है, एक परत दूसरी परत, फिर क्या करूँगी, इसमें क्या करूँगी, बोल्टिंग करूँगी, मतलब छेद बनाऊँगी, ठीक है, फिर क्या करूँगी, इसमें ऐसा वो अपना स्क्रू या बोल्ट डाल के कस दूंगी, तो ये क्या हो गया, दोनों हमारे जॉइंट बन गए, है ना, दोनों कैसे हो गए, एक के ऊपर एक और जॉइंट में हो गए। और दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर मैं बोल्ट नहीं करूँगी तो क्या मैं करूँगी, वेल्डिंग करूँगी, ठीक है, ये वाली चीज़ को यहाँ चढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद जितनी जितनी जगह रहेगी वहाँ पे मैं वेल्डिंग कर दूँगी, ठीक है। वेल्डिंग करना मतलब अगर मेरे को इसको इससे जोड़ना है, देखना दिख रहा है सबको, दिख तो रहा है ना, मेरे को इसको इससे जोड़ना, हाँ या ना करो, ये मेरे को इसको इससे जोड़ना है,
मेरे को इसको इससे जोड़ना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले तो हमारी दोनों प्लेट को एक के ऊपर एक रखूँगी, और फिर क्या करूँगी, यहाँ पे एक ऐसी वो वेल्डिंग करने वाले के एक हाथ में ऐसी रहती है, पेंसिल की निब जैसी रहती है, ऐसे वो यूँ जोड़ता है और दूसरे से मशीन चलाता है, तो उसको कैसा इतना इतना दोनों जगह से ऐसा वेल्डिंग कर दूँगी। ठीक है, तो फिर क्या होगी, मेरी ये स्केल इससे जुड़ जाएगी। ठीक है, तो बोल्टिंग और वेल्डिंग दो चीज़ होती है। तो अब आपको क्या लगता है कि हमारी इसको जोड़ने के लिए इससे क्या करना ज़्यादा मजबूत वाला रहता है? एक होती है बोल्टिंग, एक होती है वेल्डिंग। एक प्लेट ये रहेगी, दूसरी प्लेट ये रहेगी, ऊपर चढ़ाऊंगी, इन दोनों में होल कर दूंगी और बोल्ट से ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, समझ आ रहा है, ये बोल्ट है। अब देखो, ये एक प्लेट अलग थी और ये एक प्लेट अलग थी, दोनों पूरी पूरी थी, इसमें कहीं भी कटाव और छिलाव नहीं हो रहा था। ठीक है, मैंने आपको ब्लास्टिंग और वो सब में बताया था स्टोन में कि क्या होता है कि जैसे हमने क्या करा, काटा, तो क्या हुआ, एरिया कम हो जाता है, तो वो वीक हो जाता है। जब हमने क्या करा था, जब हमको स्टोन का उत्खनन करना था, तो मैंने क्या बोला था आपको, ऐसे होल कर दो, कैसे, ऐसे स्टील की रॉड या पिन से एक ही लाइन में, तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, आधा इधर टूट जाएगा, आधा इधर टूट जाएगा। एक पन्ने का उदाहरण भी बताया था मैंने, एक पन्ने पे छेद कर दिए थे लगातार और दोनों साइड से फोर्स करा था, तो वो उस छेद के अराउंड फट गया था, टूट गया था। ठीक है, तो छेद करना मतलब उसका मटेरियल निकाल के अलग कर देना। अब आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में से मैं बोलूँ मैं किडनी अलग निकाल लूँ, लीवर अलग निकाल लूँ, आंखें अलग निकाल लूँ, तो क्या हो गई, बॉडी वीक हो गई, फिर फट से अगर खींचूंगी तो कहाँ से, उसके अराउंड टूटेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में छेद हो गए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक छेद बड़ा सा यहाँ कर दूँ, एक छेद बड़ा सा यहाँ कर दूँ, एक छेद बड़ा सा यहाँ कर दूँ, आधे को ऊपर खींचूँ, आधे को नीचे खींचूँ, तो कैसा कट कैसा लगेगा, सीधा सीधा। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे अपन पेज फाड़ते तो क्या करते हैं, पेज मोड़ लेते हैं और फिर फाड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, अपना फोर्स जो रहता है उस लाइन के अकॉर्डिंग लगता है। समझ में आया उदाहरण, आया थोड़ा सा समझ में? तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर हम छेद कर रहे हैं तो इसका मटेरियल निकाल ले रहे हैं, मतलब किसी भी चीज का मटेरियल निकालना, अगर मेरे हाथ में छेद हो जाएगा तो वो वीक हो जाएगा, फट्टे से मैं खींचूंगी तो टूट जाएगा, फट जाएगा, चीर जाएगा। तो मटेरियल हमने निकाला, मतलब छेद करा, तो ये प्लेट क्या हो गई, थोड़ी सी कमजोर तो हुई ना, पहले मजबूत थी, उसकी अपेक्षाकृत इतना मटेरियल हमने छेद करके निकाल दिया तो थोड़ी सी कमजोर हो गई। तो बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग जब हम करते हैं तो हमारे दो छेद करे, वो भी दो प्लेट पे। ठीक है, ये एक छेद इसके ऊपर आएगा, जब जाके हम दोनों में बोल्ट डालेंगे और कस देंगे, है ना, यही होता है ना। तो मेरे को ये दो प्लेट जोड़ने में दो बोल्ट का उपयोग हुआ। ठीक है, दो बोल्ट के लिए मैंने इतनी इतनी प्लेट काटी, देखो एक के ऊपर एक प्लेट है ऐसी रखी हुई है, एक प्लेट ऐसी है, दूसरी प्लेट ऐसी है। ठीक है, दोनों को मेरे को जोड़ना है, तो मैं ना एक ही अलोंग पहले छेद करूंगी और फिर डाल के बोल्ट कस दूंगी, है ना। तो इस प्लेट पे भी दो छेद हुआ, तो इसके अराउंड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो, छेद होना मतलब एरिया कुछ ना कुछ कम हो गया, निकल के उखड़ गया, और इस पे भी छेद हुए हैं तो ये भी थोड़ी क्या हुई, कमजोर हुई। मतलब किसी भी चीज में से अगर हम एरिया काट रहे हैं तो वो चीज क्या हो रही है, हमारी कमजोर हो रही है। तो वेल्डिंग में क्या होता है और बोल्टिंग में क्या होता है, बोल्टिंग में हमारी जो प्लेट होती है उसका एरिया क्या हो जाता है, कम, और वेल्डिंग में कम होता है क्या, नहीं होता है। वेल्डिंग में एरिया क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आप वेल्डिंग करोगे ना तो एक रॉड ऐसे लेके बैठोगे और दूसरी मशीन चलाओगे, तो वो रॉड पिघलती जाती है और इसके ऊपर चिपकती जाती है गर्म होके। वेल्डिंग करते हुए आप सबने देखा होगा, हार्डवेयर की दुकानों पे वेल्डिंग होती है और फिर क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे चिपका देते हैं। समझ में आई बात?
है ना। ये सब आपको वर्कशॉप में पढ़ना था, मगर ठीक है आपका वर्कशॉप अभी डेवलप नहीं हुआ है तो मैं समझा देती हूँ। तो जब आपने दो प्लेट को जोड़ा तो इसमें से ये छेद नहीं करने पड़ेंगे, ये छेद नहीं करे हमने। ये नई प्लेट लेके बताती हूँ। मैंने एक प्लेट ऐसी रख दी, दूसरी प्लेट ऐसी रख दी, ठीक है। दोनों प्लेट को यहाँ से इससे वेल्डिंग का मटेरियल से ऐसे जोड़ दिया, तो कोई छेद हुआ क्या? ऐसे इस प्लेट में बोल्ट कसने थे तो जगह बनाई हमने तो छेद हुआ था, इसमें कोई छेद नहीं हुआ। तो ये पूरी साबुत प्लेट है अपनी, ठीक है। साबुत प्लेट मतलब, और इसमें हमने मटेरियल लगा के इसको जोड़ा, ठीक है। तो ये प्लेट और क्या हो गई, मजबूत हो गई। समझ में आई बात? इसलिए हम अधिकतर जगह ना वेल्डिंग से जुड़ी हुई चीज देखते हैं और बोल्टिंग से जुड़ी हुई चीज कम देखते हैं। दूसरा एक डिसएडवांटेज मैं बोल्टिंग का बताती हूँ। बोल्टिंग समझ में तो आ रही है ना, बोल्ट क्या मतलब? बोल्ट मतलब ये कब्जे का उदाहरण देख लो, ये कब्जे कैसे कसे हुए हैं, ठीक है। ये एक तरह के बोल्ट है, ठीक है। ये ऊपर वाली प्लेट को नीचे वाली प्लेट से जोड़ा अपन ने, ठीक है। और ऐसे ये दरवाजा बनाया, ठीक है। ये कैसा मूव हो रहा है, अंदर बाहर, मतलब यहाँ पर हिंज हो गया। जो भी चीज़ अंदर बाहर मूव होती है या एक पॉइंट से थोड़ी सी मूवेबल रहती है, मतलब एक कोना जुड़ा हुआ है, एक सपोर्ट जुड़ा हुआ है और दूसरा सपोर्ट जो है फ्री है, मतलब ये ऐसी है, ठीक है। मतलब एक कोना जुड़ा हुआ है और एक फ्री है, तो ये हो गया हिंज सपोर्ट। ये भी आपने मैकेनिक्स में पढ़ना था। अब बात करते हैं अपने वेल्डिंग के बारे में, हम समझ रहे थे, ठीक है। वेल्डिंग में क्या हुआ, हमने चीज़ों को और ऐसे जोड़ दिया एक्स्ट्रा वो लगा के। तो दूसरी चीज़ क्या होती है, एक तो इसमें एरिया कम होता है और दूसरी चीज़ हमको क्या करना पड़ता है, बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है, मरम्मत करनी पड़ती है, ठीक है। मरम्मत क्यों करनी पड़ती है, जैसे अगर सपोज वहाँ पे कोई लोड आया तो क्या हो जाएगा, मेरा बोल्ट क्या ढीला हो जाएगा, बार बार हवा से अगर भड़केगा गेट तो उसमें वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन होते हैं तो क्या होता है, हमारा बोल्ट कैसे कसाते हैं। तो अगर बोल्ट का मैं ये ऐसा डायग्राम बनाती हूँ तो इसमें होती हैं आटियाँ, सबने देखा ना स्क्रू और बोल्ट ऐसे ही रहता है। अब ये आटियाँ होती है तो क्या होता है, ये ऐसे वहां पे कसे हुए हैं। अब बार बार हमारा क्या होगा, फोर्स लगेगा या भड़केगा या जो भी कुछ होता है, बार बार फोर्स लगेगा तो क्या ये लूज होते जाता है, लूज होते जाता है। तो इनकी आंटियां क्या आपस में ही अपने आप ही क्या होती है, लूज होती है और खुलती जाती है। तो कितनी बार क्या होती है, ये आंटियां जो रहती है घिसा जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा आपकी गाड़ियों में भी क्या होती है, आंटियां घिसा जाती है, फिर क्या स्क्रू फिट ही नहीं हो पाता है ना, ऐसा होता है ना। तो इन आंटियों को क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पिच, ठीक है। आंटियों को बोलते हैं पिच। तो ये भी हमको उस छेद के हिसाब से बनानी होती है। छेद कौन सा, जो होल हमको जॉइंट करने के लिए चाहिए। तो उससे आपका जो IS कोड 456-800 ये है आपका स्टील कोड। काय का कोड है, स्टील कोड, मतलब सरिये का, लोहे का, बोल्ट का, सब चीज़ का, रीइंफोर्समेंट का, हम हमारी सिविल में बोलते हैं रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये कोड क्या बोलता है कि अगर हमारा जो होल हमको करना है वो हम mm की बात करते हैं, ठीक है। mm अपनी स्केल में जो भी छोटे से छोटा वाला पार्ट होता है वो कहलाता है अपना mm, ठीक है। तो ये बोल्ट हमको कितने mm का लगाना है और अगर प्लेट की कितनी चौड़ाई है उतने mm का हम बोल्ट यहाँ पे 2 देना है या 3 देना है या 4 देना है, वो डिपेंड करता। अगर मैंने ये चीज़ आपको बताई, अगर मैं ये छोटी सी प्लेट में इसकी रिक्वायरमेंट कितनी, 2 बोल्ट की है। अब कोई महानुभाव बोलेगा नहीं मैं तो 4 लगाऊंगा और मजबूत होएगी मेरी प्लेट। तो दादा मजबूत नहीं होएगी, जब तू इस प्लेट को यहाँ खींचेगो, नहीं प्लेट के यहीं खींचेगो तो कई होएगी, यहाँ से एरियो तो निकाल ही लियो तूने छेद करने के लिए, तो ई का अराउंड या प्लेट चटकी जाएगी ना, दोनों भाग में टूटी जाएगी। मैंने बताया था किसी भी चीज़ में अगर हम ज़्यादा होल कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एरिया आपने निकाल लिया तो उस एरिया के अराउंड वो क्रिटिकल प्लेन बन गया। क्रिटिकल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि वीक बन गया, ठीक है। मानते हो अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा छेद कर देते हैं या हम
अपनी प्लेट में या मटेरियल में मैं ज़्यादा छेद कर दूँ, इसके अराउंड में ज़्यादा छेद कर दूँ, और दोनों चीज़ को अगर फोर्स तो लग रहा है, देखो फोर्स लग रहा है तभी तो हम दोनों प्लेट को ज्वाइन कर रहे हैं। ये कौन से नेचर का फोर्स हो गया? हमारे टेंशन नेचर का, इक्वल एंड अपोजिट खिंचाने वाला। ठीक है, तो आपने ये टेंशन फोर्स जनरेट करा, तो इसके बाद